जय श्री राम। हमें अपने मित्र से, अपनी पत्नी या पति से, गुरु या शिष्य से अपने मन में आई हुई बात को छुपाना नहीं चाहिए, उसे प्रकट कर देना चाहिए। यदि इस प्रकार से कोई रह रहा है संबंध में, तो मन में कभी भी कुछ बात ना रखे। ऐसा करने से विधर्म हो जाता है और दोनों उसका ही नाश होता है जिसने यह बात छुपाई है। अब यहाँ पर पूर्व काल में मुनि नारद और उनके भांजे ऋषि पर्वत की कथा का प्रसंग आता है। यह महाभारत के शांति पर्व से 30वें अध्याय से लिया गया है। इसमें ये दोनों ऋषि कुमार देवलोक से पृथ्वी पर आते हैं और देवताओं की तरह भोग करते हैं, अर्थात भोजन, पानी, आवास, निवास इत्यादि। अब दोनों यह संकल्प लेते हैं कि यदि दोनों के मन में कोई भी बात होगी तो वह इसे दूसरे के साथ प्रकट कर देंगे, मन में कुछ भी नहीं छिपाएंगे। तो जब पृथ्वी पालक संजय ऋषि को पता चला, संजय ऋषि नहीं, राजा ऋषि, राजा संजय को जब पता चला तो उन्होंने इन दोनों ऋषि कुमारों की सेवा में अपनी पुत्री को समर्पित कर दिया और कहा कि तुम्हें इन दोनों ऋषि कुमारों की सेवा भाव से प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करना है। तो जब यह इनकी सेवा में लग गईं तो कुछ काल के पश्चात नारद ऋषि के मन में राजकन्या के प्रति आसक्ति होने लगी। इनके प्रति वह कामासक्त हो गए और यह बात उन्होंने अपने भांजे ऋषि पर्वत को नहीं बताई। ऋषि पर्वत भी परम तपस्वी थे। उन्हें पता चला कि नारद जी के मन में कामासक्ति आ चुकी है और वह इस कन्या के प्रति आसक्त है। अब क्योंकि उन्होंने संकल्प तोड़ दिया तो ऋषि पर्वत ने नारद जी को श्राप दिया कि तुम इसी कन्या से विवाह करोगे, वैवाहिक जीवन बिताओगे, परंतु जैसे ही विवाह की संस्कार पूरे होंगे, आपके चेहरे में आपकी पत्नी को वानर का रूप दिखाई देगा। यानी कि आपका जो प्रत्यक्ष रूप है वह ढक जाएगा, वह वानर के मुख से ढक जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मन में कुछ था और आपने बाहर प्रकट नहीं किया। तो इस तरह से आपका असली रूप, असली तेजस्वी रूप अप्रकट हो जाएगा और उसके ऊपर वानर की छवि आपकी पत्नी को दिखाई देगी। और ऐसा ही हुआ। विवाह संस्कार पूरे होते ही इनकी पत्नी को नारद मुनि के मुख पर वानर आकृति दिखने लगी। वह भी परम तपस्वी थी। उन्होंने भी पतिव्रत का व्रत धारण किया हुआ था। उन्होंने भी पूरी सेवा भाव से एक निष्ठ होकर के उन्हीं को अपना पति माना और मुखाकृति वानर की होते हुए भी वैसे ही सेवा की जैसे मनुष्य के रूप में वह करती। इस पर रुष्ट होकर नारद जी ने भी अपने भांजे ऋषि पर्वत को भी श्राप दे डाला कि अब तुम वापस देवलोक में नहीं पहुंच पाओगे। आए तो ये दोनों देवलोक से ही थे और नारद जी तो चले गए, ये भी चले गए, वन वन भटकते हुए दोनों अलग हुए। और कुछ काल के पश्चात नारद जी अपनी पत्नी, अपनी भार्या के साथ वन में विचरते हुए ऋषि पर्वत के पास पहुंचते हैं, जहाँ ऋषि पर्वत तपस्या में लीन थे। नारद ऋषि ग्लानि से भरे हुए थे। अब उनका मलिन मन पवित्र हो चुका था। एक लंबे समय से आप जब किसी श्राप को जी रहे होते हो तो आपके अंदर के सभी कल्मश कषाय मिट जाते हैं। श्राप इसीलिए मिलते हैं ताकि आपके सारे दोष मिट सकें और आप सुखपूर्वक, सम्मानपूर्वक जी सकें। इन्होंने
ऋषि पर्वत से, जो इनके भांजे हैं, उनसे कहा कि मुनिवर अब हमें क्षमा कर दीजिए, हमें हमारा असली रूप प्रकट करा दीजिए, हम अब इसको और अधिक नहीं सह्य कर सकते। तो मुनि ने जान लिया कि अब जो है नारद जी ठीक हैं, उनके सभी दोष मिट गए हैं। फिर उन्होंने भी बोला कि भाई नारद जी, मामा लगते थे, मामा श्री, आप भी हमारे उस श्राप को निष्प्रभाव कर दीजिए जिसमें आपने कहा था कि हम अब कभी देवलोक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोनों ने एक दूसरे को क्षमा किया, दोनों के कलमश का शायद मिट गए। ये कथाएं यही बताने आती हैं कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह के आचरण करने चाहिए। ये कोई भी कथा अचानक ही नहीं घट गई कि वैसे ही हो गया सब कुछ। सब हमें मनुष्य को सिखाने के लिए ईश्वर ने कैसी कैसी लीलाएं की हैं, कैसे कैसे दुखों को उन्होंने अपने ऊपर झेला है। सुनते रहिए यही कथाएं। जय श्री राम।